बोल शेरावाली मैया की जय। बोल बाके और भजन लेकर चलते हैं भगवान भोले शंकर का। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय हो। अब ये भजन उस समय का है कि जब माँ पार्वती लक्ष्मी जी से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई माँ पार्वती, तो पार्वती मैया ने देखा लक्ष्मी जी का तो बड़ा सुंदर महल है। देख के हैरान रह गई पार्वती मैया। कहने लगी कि भाई लक्ष्मी जी के तो इतना बड़ा महल और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे कैलाश पे ही पड़े रहते हैं। कहने लगी कि आज भोले बाबा से कहूंगी कि मुझे भी एक महल बना के दे। और भोले बाबा से जाकर क्या कहने लगी, सुनिए जरा इस भजन के अंदर क्या बताया। इसे बढ़ा दो थोड़ा सा और बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो। और पार्वती मैया भोले बाबा से क्या जिद करने लगी, सुनिए जरा क्या बताया। और ये एक औरत की बात होती है, अगर किसी दूसरी औरत पे कोई चीज देख ली ना, तो जब भी जिद करके बैठ जाएगी अपने पति से कि मुझे यहाँ से बढ़िया चीज चाहिए। बाल हट, स्त्रियां हट, घोड़ा हट। जब ये अपनी हट पे आ जाती है ना, फिर ये किसी की नहीं मानती जब तक उनकी जिद पूरी नहीं होती। या तो उनकी जिद पूरी हो जाए ना, तो नू कह देगी माई की जा रही हूँ, मेरे बस की नहीं है तेरे यहाँ रहना। क्या कहने लगी पार्वती मैया भोले बाबा से, सुनिए जरा क्या। सोने का महल बना दे बोले सागर के बीच। इन भैया की वाइफ हो गई है शायद, ढूंढ रहे हैं। भैया गुम हो गई है क्या? क्या नाम है मुझे बताओ, नाम बताओ क्या है, नाम क्या है आपकी वाइफ का? रामकला। ये भी रामकला से ही है। इन्हें इतनी भीड़ में अपनी बहू नहीं पा रही है। क्या कहने लगी, सुनिए जरा कैसे। सोने का महल बना दे बोले सागर के बीच। क्या कहने लगी पार्वती मैया, सुनिए जरा। सोने का महल बना दे बोले सागर के बीच। सोने का महल बना दे बोले सागर के बीच। उसने नीचा दिखा दे बोले सागर
न्यू कहने लगी भोले बाबा, जब मैं लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई ना, तो लक्ष्मी जी ने बता क्या कहा तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी, तुम तो भूखे मरते हो। बता और क्या क्या बात कही है, मैं तो सुन भी नहीं पाई हूँ। क्या कहने लगी भोले बाबा से, न्यू बोली थारे ढूंढना छप्पर, मांगो भीख ठाए तुम्हें खप्पर, उसके मुंह ने बंद करा दे ओ मोरे, सागर के बीच सोने का महल बना दे ओ मोरे, सागर के बीच। नीचे बोलो। भोले बाबा फैसला कर दे, या तो आज महल बना दे, नहीं तो मैं चाली अपने घर। भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती इतना गर्म खाना अच्छी बात नहीं, ऐसे थोड़ी तुरंत ही महल बन जाते। कहने लगी ना भोले बाबा, सब तेरे हाथ की बात है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भोले बाबा से कहने लगी क्या, महल बना दुनिया तेरा, रतन जड़ित सिंहासन भारा, महल बना दुनिया से न्यारा, लक्ष्मी के कमला के उड़ाने जाते होश, लक्ष्मी के होश उड़ा दे ओ मोरे, सागर के बीच सोने का महल बना, सागर के बीच। जो कहरी सो पूरा कर दे, आज महल की नींव तू धर दे, जो कहरी सो पूरा कर दे, महल बना दे। और महल का नाम पता क्या होना चाहिए मासू जी, मीठा मीठा बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना भाई से भी। क्या नाम रख दे उसका, लंका, ताली बजा के, उसका लंका, उसका लंका, उसका लंका नाम धरा दे ओ मोरे, सागर के बीच सोने का महल बना दे ओ मोरे, सागर के बीच।
तो भोले बाबा ने सोचा भाई पार्वती मानने वाली नहीं है, तो भोले बाबा ने कहा एक काम करा कि ठीक है पार्वती, जैसा तू कह रही है ऐसा ही कर दूंगा, तेरे नाम का एक महल बना दिया। भोले बाबा ने महल बना के तैयार कर दिया, महल बना दिया सागर के बीचों बीच। जब महल बन के तैयार हो गया, जब कोई भी नया घर बनता है तो नया घर बनने के बाद सबसे पहले गृह प्रवेश की पूजा होती है। पंडित को बुलाया जाता है जब ही अंदर घर में गृह प्रवेश करते हैं। उस वक्त सबसे बड़े पंडित, विद्वान पंडित लंकपति रावण को बुलाया गया। जब लंकपति रावण को यज्ञ हवन करने के लिए बुलाया गया तो लंकपति रावण ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। काफी देर हो गई, जब पूजा पाठ पूरी हो गई तो लंकपति रावण कहने लगे, भोले बाबा मैंने आपका ये कार्य पूरा कर दिया, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जैसे ही लंकपति रावण चलने के लिए तैयार हुए तो भोले बाबा ने कहा कि पंडित जी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कि भोले बाबा आपका कार्य था मैंने कर दिया, मेरे जाने का समय हो गया। कहने लगे नहीं ऐसे नहीं जाओगे, अरे आप इतने विद्वान पंडित हो, आपने हमारे घर की पूजा पाठ की है, कुछ दक्षिणा तो लेके जाइए, ऐसे ही पंडित जी खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, ऐसे तो हम घर में प्रवेश करेंगे कोई फायदा भी नहीं है। कहने लगे नहीं भोलेनाथ जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना ही मेरा सम्मान बहुत है। कहने लगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो लंकपति रावण सोचने लगे जब भोले बाबा इतनी बात कह ही रहे हैं तो भोले बाबा की बात ही मान लेता हूँ। कहने लगे भोले बाबा से कि भोले बाबा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना तो एक काम कीजिए, ये जो आपने सोने की लंका बनाई है ना ये मुझे दे दीजिए। लो जी, पार्वती मैया ने इतनी जिद करी, इतनी भोले बाबा से अरदास करी, भोले बाबा से इतनी विनती करी और पार्वती मैया महल में रह भी नहीं पाई। पूजा पाठ करा के वो पूरा का पूरा सोने की लंका लंकपति रावण को भेंट में दे दी। भोले बाबा समझाने लगे पार्वती मैया को कि पार्वती ये सब किस्मत के लेख है। जब आदमी जन्म लेता है ना, जब ही उसकी किस्मत लिख दी जाती है। क्या उस आदमी के कर्म में कितनी विद्या होगी, कितना वहाँ के पास पैसा होगा, कितनी वहाँ का मान सम्मान होगा समाज के अंदर और कितनी उसकी आयु होगी, ये कोई भी बात छीन नहीं सकता। भजन बढ़िया लगा जी, ताली बजा दो। तो ऐसे नहीं, अब सुनो होता है क्या। भोले बाबा क्या कहने लगे, घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, माँ के नाम यो बखत कुहारा, माँ के नाम यो कर जवारा, अरे घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, माँ के नाम यो कर जवारा। और पार्वती लिखे लेखिने कौन मिटा दो मोड़े सागर के बीच, सोने का सोने का महल बना दो मोड़े सागर के बीच, सोने का सोने का महल बना दो मोड़े सागर के बीच। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। जय हो। भाई दादाओं भजन से समझ में